आईपीएल 2023 की शुरुआत अब ज्यादा दिन बची नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार का आईपीएल बदल जाएगा, पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आएगा। कई सारे नियम जो हैं वो चेंज कर दिए गए और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कप्तान एक दूसरे को प्लेइंग 11 के बारे में बताएंगे नहीं। ये बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। क्या किस तरीके से नियम बनाए गए हैं वो तमाम चीजें मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। इंपैक्टफुल प्लेयर के बारे में तो आपने पहले भी सुना ही होगा कि कप्तान जब चाहे बैटिंग और बॉलिंग टीम वाले वो एक इंपैक्टफुल प्लेयर को लेकर के आ सकते हैं। उसके बारे में मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर दूं कि अगर कोई टीम बल्लेबाजी कर रही है तो वो अगर चाहती है कि जब कोई बैट्समैन आउट हो जाता है या फिर मान लीजिए कि कोई रिटायर हर्ट हो जाते हैं, ये रिटायर हो जाता है बल्लेबाज, उसके बाद वो इंपैक्टफुल प्लेयर को लेकर के शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके जो 10 बल्लेबाज हैं वो 11 ही बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे, वो उससे ज्यादा नहीं खेलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जैसे ही आपका एक इंपैक्टफुल प्लेयर आएगा आपको एक बैट्समैन शॉट करना पड़ेगा। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आई है नियम वो ये है कि टॉस के वक्त भी एक दूसरे को कप्तान शेयर नहीं करेंगे अपने प्लेइंग 11 को, और ये इसलिए किया गया है ताकि टॉस का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। ऐसा नहीं कि टॉस जीतो मैच जीतो वाली बात हो जाए। कहा जा रहा है कि टॉस के वक्त भी एक दूसरे को प्लेइंग 11 बताने की जरूरत नहीं है। जब टॉस हो जाएगा, जब मान लीजिए कि फैसला हो जाएगा कि एक्स वाई जो भी टीमें हैं वो पहले बैटिंग कर रही है, ये टीम पहले गेंदबाजी कर रही है, उसके बाद कप्तान ड्रेसिंग रूम में जाकर के अपने मतलब स्ट्रेटजी मेकर्स के साथ प्लेइंग 11 डिसाइड कर सकते हैं। 15 खिलाड़ियों के बारे में तो पता ही है आपको, लेकिन उसके बाद जाकर के डिसीजंस जो है वो लिया जा सकता है टॉस के बाद कि आप किसको खिलाना चाहते हो, किसको नहीं खिलाना चाहते हो। हालांकि इस तरीके का कॉन्सेप्ट साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी हमने देखा था। वहां पर 13 प्लेयर्स के बारे में बताया जाता था एक दूसरे को, और उसके बाद डिसाइड किया जाता था कि कौन आपके प्लेइंग 11 में होंगे टॉस के बाद। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट लिया बीसीसीआई ने। एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जब टॉस हो जाएगा उसके बाद आपको ये फैसला लेना है कि किसको खिलाना है नहीं खिलाना है, क्योंकि कई बार ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार हमने पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी और उसके हिसाब से हमने अपनी टीम चुनी थी, और अचानक ही गेंदबाजी आ गई तो हमारी टीम कमजोर ना हो जाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग नियम लेकर के बीसीसीआई आ रही है। एक और चीज जो कि कहा जा रहा है कि अलॉटेड टाइम, यानी कि अगर मान लीजिए कि 8:30 बजे तक आपको 20 ओवर अगर डालनी है और अगर आपने 8:30 बजे तक 18 ही ओवर डाला तो उसके बाद जो 2 ओवर्स होंगे उसमें मात्र 4 प्लेयर, मैक्सिमम 4 प्लेयर ही जो है वो बाउंड्री लाइन पर आपको दिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं दिख सकते। एक बड़ा बदलाव कर दिया बीसीसीआई ने, यानी कि अलॉटेड टाइम के बाद अगर आपके गेंदबाजी करेंगे वो हर ओवर में तो मात्र 4 प्लेयर ही आप बाउंड्री लाइन पर रख सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और देखते हैं कि किस तरीके से अब जो टीमें हैं इन सारी चीजों को प्लान अप करती है, किस तरीके से शेप अप करती है। विकेट कीपर या फिर अगर मान लीजिए कि कोई मतलब कि कहा जा रहा है कि अगर विकेट कीपर या कोई फील्डर की मूवमेंट अगर मतलब कि अनफेयर होगी, कई बार आपने देखा होगा कि 30 गज के बाहर चले जाते हैं प्लेयर, अगर विकेट कीपर का कोई मूवमेंट अनफेयर होगा तो 5 रन पेनल्टी में दी जाएगी। तो ये चौथा नियम जो है वो बनाया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है कि प्लेइंग 11 आप तभी बताओगे जब टॉस हो जाएगा, उसके बाद आप जाओगे आराम से डिसाइड करोगे और उस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हो कि किनको टीम में रखना है, किनको टीम में नहीं रखना है। तो लगातार आईपीएल की खबरें भी आपको स्पोर्ट्स टॉक पर मिलती रहेगी। लगातार बने रहे, अपना प्यार इसी तरीके से। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।